हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक गुण विज्ञानी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेसिकली धीरे धीरे जो एनसीआईएसएम के नए सिलेबस में दिया गया है बीएमएस फर्स्ट ईयर का, उसके टॉपिक्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने मन टॉपिक जो कि द्रव्य विज्ञानी का था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम गुण विज्ञानी में बेसिकली एटियोमोलॉजी देखेंगे, उसके निरुक्ति आदि देखेंगे, उसके बाद गुण का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनके इन्यूमरेशन देखेंगे, अलग अलग दर्शनों के हिसाब से कौन से दर्शन ने उसके क्या गुण बताए, क्या वर्गीकरण दिए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम लक्षण देखेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सार्थ गुण, मतलब सार्थ गुण कौन से होते हैं, उनके वर्गीकरण, गुरुवादी गुण, परादी गुण, आध्यात्म गुण आदि सभी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुण विज्ञानी अध्याय में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गुण का परिचय देखेंगे, फिर उसकी व्युत्पत्ति आदि, फिर गुण शब्द की निरुक्ति कहाँ से हुई है, उसके बाद गुण के लक्षण क्या है, गुण के वर्गीकरण आदि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुण जो है, गुण विज्ञानी में गुण का परिचय देखते हैं। तो वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में गुण को दूसरा स्थान दिया है। तो वैशेषिक दर्शन ने 6 जो सट पदार्थ दिए हैं जो कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समूह है, उसमें से उन्होंने गुण को दूसरा स्थान दिया है। गुण को उन्होंने द्रव्य में आश्रित रहता है ऐसा बताया है। साथ ही साथ द्रव्य और गुण दोनों परस्पर आधार आधेय भाव से रहते हैं। द्रव्य आधार है और गुण जो है आधेय है। ठीक है, तो गुण क्या है, द्रव्य में आधेय भाव से रहता है। गुण को द्रव्य का निष्क्रिय रूप भी कहा जा सकता है, क्योंकि द्रव्य जो गुण है वो द्रव्य के किसी भी क्रिया में मदद नहीं करता, किसी भी क्रिया में द्रव्य के वो सहायता नहीं देता। साथ ही साथ कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जाता है। अब चरक संहिता ने सठ पदार्थों में जो बताए गए हैं उनमें गुण का तृतीय स्थान दिया। उन्होंने सबसे पहले सामान्य विशेष बताया है, फिर तृतीय स्थान में उन्होंने गुण को बताया है। अब इसके बाद हम गुण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो गुण शब्द की व्युत्पत्ति बेसिकली गुण आमंत्रणीय धातु से हुई है। उसके बाद गुण शब्द की निरुक्ति की बात करें तो वाचस्पत्य के अनुसार सबसे पहले देखते हैं कि गुण्यते आमंत्रते लोके अनेन इति गुण, मतलब जिसके कारण लोग द्रव्य की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण लोक या लोकगत के जो लोग हैं, पुरुष है, वो द्रव्य की ओर आकर्षित करते हैं, उसे ही हम गुण कहते हैं। जैसे कोई फ्लावर है तो फ्लावर की तरफ उसके सुगंध या फिर उसके कलर की वजह से लोग आकर्षित होते हैं। तो ये जो सुगंध और कलर हो गया उसका, ये गुण हो गया उस फ्लावर का। ठीक है, तो जो फ्लावर है वो एक द्रव्य है, लेकिन जो कलर और उसकी सुगंध है वो उसके गुण है। अब शब्द कल्पद्रुम के अनुसार देखते हैं तो बेसिकली जिसके द्वारा लोक द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रित होते उसे गुण कहा जाता है। इन्होंने भी सेम ही बताया, बस उन्होंने श्लोक अलग दिया है थोड़ा, गुणते आमंत्रिते इति गुण। ठीक है, इसके बाद गुण के लक्षण की बात करें तो बेसिकली वैशेषिक दर्शन के अनुसार बताया कि द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभाग योन कारणम अनपेक्षम इति गुण लक्षणम। तो उन्होंने बताया है कि जो द्रव्य में आश्रित रहता है, जो कि अगुणवान है, मतलब उसके पास खुद का कोई गुण नहीं है, जो संयोग और विभाग का कारण नहीं है, उसे ही हम गुण के लक्षण बताते थे। तो गुण के लक्षण बताते हुए जो वैशेषिक दर्शन है वो कहते हैं कि द्रव्य के आश्रय रहने वाला, जो कि द्रव्य में आश्रित रहता है, उसे गुण कहते हैं। साथ ही साथ गुण के पास कोई गुण नहीं है, वो अगुणवान है, मतलब उस गुण रहित है। साथ ही साथ यह संयोग और विभाग में कारण नहीं होता, जैसा कि हम लोग ने परिचय में ही देखा कि गुण क्या है, द्रव्य का निष्क्रिय रूप होता है, तो वो किसी भी प्रकार की क्रिया द्रव्य में नहीं करता है, इसी कारण से वो संयोग और विभाग में कारण नहीं होता। साथ ही साथ अनपेक्ष होकर रहता है। यह सभी क्या है, गुण के लक्षण बताए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये पढ़ लेना है। बेसिकली कोई भी टॉपिक अगर आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी एटिमोलॉजी आनी चाहिए आपको, उसका डेरिवेशन मतलब व्युत्पत्ति निरुक्ति हो गए, और उसके लक्षण, ये सब तो बेसिक है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग जो इनमें टर्मिनोलॉजीज दी गई है इस सूत्र में, उसके बारे में बात करेंगे। तो द्रव्य आश्रय, मतलब ये बताया गया तो गुण का जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, वो सदा ही द्रव्य में आश्रित पाया जाता है। गुण आपको कभी भी अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकता, वो सदा गुण में ही मिलेगा, द्रव्य में ही मिलेगा। अगर द्रव्य है तभी गुण का अस्तित्व है, अगर द्रव्य नहीं है तो गुण का अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर ये अगुणवान है, मतलब गुण का अपना कोई भी गुण नहीं होता।
गुण स्वयं क्या है, गुण रहित होता है, और यह द्रव्य और गुण में अंतर है। ठीक है, तो गुण का अपना कोई गुण नहीं है, गुण स्वयं गुण रहित है, लेकिन द्रव्य का गुण होता है, लेकिन गुण का गुण नहीं होता। ठीक है, तो ये द्रव्य और गुण में अंतर होता है। गुण न तो गुण में होता है और न ही कर्म में होता है, गुण केवल द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद संयोग विभाग योर कारणम, तो गुण संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता, परंतु कर्म जो संयोग और विभाग का कर्म है उसमें अनपेक्ष कारण होता है। ठीक है, जैसे कि अगले अध्याय में कहा जाएगा कि यही कर्म और गुण में अंतर है, तो आगे जब देखेंगे तो वहाँ पे कर्म और गुण में अंतर देखेंगे तो उसके बारे में बात किया गया है। तो एक प्रकार से अगत वेक्षणा तंत्र युक्ति बताया गया है। ठीक है, अब जो गुण है उसके डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो चरक संहिता के अनुसार बताया गया है कि समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुण, तो जो समवाय संबंध से या फिर किसी आधार या आश्रय संबंध से रहता हो, साथ ही साथ निश्चेष्ट हो, मतलब उसके पास चेष्टा खुद की न हो, निष्क्रिय हो, मतलब वो किसी भी प्रकार का कार्य करने में अनपेक्ष रहे। ठीक है, साथ ही साथ वो कारण हो, उसे ही गुण कहते हैं। तो तीन चीजें चरक संहिता द्वारा बताया गया कि समवाय होना चाहिए, साथ ही साथ चेष्टा रहित होना चाहिए तथा कारणभूत होना चाहिए। तो समवाय का क्या अर्थ बताते हैं चरक, तो चरक बोलते हैं कि जो अधेय होता है, अर्थात जो किसी के आश्रित रहता है, उसी प्रकार गुण द्रव्य में आश्रित रहता है, इसलिए समवाय शब्द प्रयुक्त होता है। समवाय का अर्थ होता है जो किसी के साथ समवाय संबंध से रहे। ठीक है, उसके बिना उसका अस्तित्व न मिल सके, ऐसे संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि गुण का जो है, गुण जो है वो द्रव्य में आश्रित रहता है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व न होने के कारण उसको द्रव्य का समवाय कहा जाता है। उसके बाद निश्चेष्ट मतलब चेष्टा रहित, जिसमें चेष्टा न हो उसे निश्चेष्ट कहते हैं, और इस तरह चेष्टा युक्त कर्म से गुण भिन्न है, क्योंकि कर्म क्या है, चेष्टा युक्त है, लेकिन गुण क्या है, निश्चेष्ट। उसके बाद कारण, गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवाय कारण होता है, साथ ही साथ समान विशेष और समवाय कारण नहीं होता, अतः गुण क्या होता है, इन तीनों से भिन्न होता है। ओके, इसके बाद प्रशस्त पाठ के अनुसार परिभाषा देखें तो बेसिकली गुणत्व जाति वाले को गुण कहते हैं। कार्यकावली ने भी ऐसा ही कुछ परिभाषा दिया है कि जो द्रव्य में आश्रित होता है, गुण रहित होता है और क्रियाहीन रहता है, उसे गुण कहते हैं। साथ साथ रस वैशेषिक के अनुसार विश्व लक्षणा गुणा, तो विश्व के जो भी लक्षण है उन्हें ही गुण कहा जाता है, मतलब विश्व में जितने भी हमें लक्षण या सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं वह सभी गुण ही होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो गुण होता है उनके कुछ लक्षण बताए गए, जैसे वह द्रव्य में आश्रित रहता है, वो खुद गुण रहित होता है, उसके बाद संयोग विभाग का साक्षात कारण नहीं होता, कर्म रहित होता है, अपने कार्य का असमवाय कारण है, और लास्ट में बताया गया कि उसके लक्षण विश्व की तरह ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो उसके लक्षण बताए गए हैं, निष्क्रिय, विश्व लक्षणा, न कारणम, संयोग विभाग, गुण। तो ये जो लक्षण हम लोग ने 6 पढ़े हैं यहाँ पे, वही उनको वहाँ पे दर्शाया गया है बाय द फ्लो चार्ट। अब आगे हम गुण का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या हम पढ़ते हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने सबसे पहले 17 गुण बताए थे। ठीक है, जिनमें उन्होंने रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न का वर्णन किया था। लेकिन बाद में जो प्रशस्त पाद भाष्य लिखा था प्रशस्त पाद ने, उसमें उन्होंने 7 और गुण को जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहत्व, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, इस तरह से टोटल जो प्रशस्त पाद द्वारा जोड़ने के बाद वैशेषिक दर्शन के अनुसार टोटल 24 गुण बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम चरक संहिता के बाद देखें तो चरक संहिता ने पहले गुणों को 4 तरह से बांटा। उन्होंने सबसे पहले सार्थ, गुरुवादी, बुद्धि आदि, प्रयत्न और परादि, इस तरह से 4 गुणों को में बताया है। ठीक है, तो हम 4 गुणों का वहाँ पे वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण में उन्होंने चरक संहिता द्वारा चरक ने 41 गुण माने हैं, जिनको उन्होंने 4 वर्गीकरणों में विभाजित किया है या फिर डिविजन्स में प्रोवाइड किया है। जिसमें सबसे पहले 7 गुण आते हैं, जिसकी संख्या 5 होती है। 7 गुण में आपके शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये सभी जो हमारे इंद्रिय वैशेषिक गुण होते हैं उनको उन्होंने माना है। उसके बाद गुरुवादी गुण में उन्होंने सुख, गुरु, लघु, मंद, स्निग्ध, वो सभी जो 20 गुण हैं उन्हें माना है।
फिर बुद्धि प्रयत्न में उन्होंने 6 गुणों को माना है, जिसे अध्यात्म गुण भी कहा जाता है। और साथ ही साथ परादि गुण में उन्होंने 10 गुण माना है, जिसमें पर, अपर, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग और संस्कार आदि आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चरक संहिता ने कुल 41 गुण माने तथा न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ने टोटल 24 गुणों की संख्या बताई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो गुण हैं उनके नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे सार्थ गुण में 5 गुण आ गए, गुरुवादी गुण में 20 गुण आ गए, उसके बाद आध्यात्मिक गुण में 6 गुण बताए गए तथा परादि गुण में 10 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो गुण को बेसिकली पहले 2 भागों में विभाजित किया गया, एक आदि भौतिक गुण तथा दूसरा आध्यात्मिक गुण। जो आदि भौतिक गुण है उसको फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो सामान्य गुण में बेसिकली गुणवादी गुण आते हैं तथा परादि गुण आते हैं, और विशेष गुण में आप सार्थ गुण आते हैं, और आध्यात्मिक गुण में 6 गुण आते हैं, जिसमें बुद्धि, प्रयत्न, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने बेसिकली एटिमोलॉजी, डेरिवेशंस, उसके बाद डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण आदि के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो हम लोग ने ये 4 डिविजन्स देखे, सार्थ गुण, गुरुवादी गुण, इन सभी गुणों को इंडिविजुअली हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे जो BMS से रिलेटेड मटेरियल्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉडर्न पार्ट्स के भी मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाएंगे।